नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपका जीवन की हर एक मुख्य बातों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से। जी हां दोस्तों, और आपकी राशि की सभी जानकारियां हम एक एक करके आपके साथ हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखना चाहिए और आपके जीवन की हर एक मुख्य बातों को जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआती करते हैं। बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर की और जानते हैं और आपके जीवन में समस्याएं कब तक रहेंगे और जीवन में भगवान आपको कौन सी संकेत देंगे। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के अंदर खास करके यह गुण है कि वह किसी भी छल कपट को लेकर के नहीं करता है, लेकिन धोखा लोगों का पीड़ित सहाना उनको अत्यधिक मिलने जा रहा है और जीवन उनके पीछे से संकट कुछ इस प्रकार से पीछा कर रहा है जो कि उनसे छुटकारा भी नहीं मिल पा रहा है उनको। और जीवन में बहुत ही बड़ी, जो कि कहीं ना कहीं देखा होगा कि आप संकट से गिरे आ रहे हैं और कर्ज की दिन या प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लोगों का मान सम्मान आपके काम हो गए हैं और आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपसे मुंह मिलकर के बात नहीं कर सकता था, वह आज आपके सामने कुछ उच्च भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन में जो व्यक्ति आपके साथ खड़े होने की भी कोई एहसास उनको नहीं था या जो आपके मुंह पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल समय कुछ इस प्रकार से आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए आ गया है। लेकिन दोस्तों, इसे आपको कैसे छुटकारा मिलेंगे? आखिर यह जीवन में कब तक आपको सहना पड़ेगा? सभी की बात आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और भगवान किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति को दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप से आपके घर आते हैं और शायद आप पहचान नहीं पाते हैं, जो कि आपके जीवन में इतनी बड़ी संकट एवं दुख का पीड़ित आपको भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान बिल्कुल ही कुछ संकेत देने वाले हैं। कौन सी उपाय आपके जीवन में सक्षम रहेगा, सभी की बात इस वीडियो के माध्यम से हम आज बताने जा रहे हैं। साथ ही राहु काल की तिथि कब तक रहेंगे, कब तक आपका शुभ समय चलता रहेगा और अशुभ समय की शुरुआत कब होने जा रहा है, सभी की चर्चाएं आज करेंगे। और इससे पहले, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक की अवश्य ही कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जयकारा लगाते हुए बस आप दो बार जो कि आपको हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य ही लिख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्दी भगवान का संकेत दिया हुआ आपके हाथ लगेंगे और जीवन आपका आप कहें तो मालामाल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, कुछ इस प्रकार से संकेत आपके हाथ लगने वाले हैं। सबसे पहले हम जानकारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य संबंधित बात करते। स्वास्थ्य में आपका यह दिन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पुराने दर्द को लेकर के ताजा हो सकते हैं और स्वास्थ्य में एक समस्या जब समाप्त होंगे तो दूसरी समस्याएं आने का भी यहां आगमन हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वह पैसे को लेकर के तंगी बन सकता है, जिसके सामने आप जा नहीं सकते थे, उनसे आपको थोड़ी सी धन लेना पड़ सकता है। हम यह कहे तो स्वास्थ्य के संबंध कर्ज आपका बढ़ सकता है और यह सब आपके जीवन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं कुछ दिनों से। हम यह कहें तो जीवन में आप बहुत कुछ हासिल कर लिए थे, लेकिन किसी न किसी रूप से वह आपके हाथ से निकल गए हैं। हम बस यह कहना चाहते हैं, स्वास्थ्य के संबंध यदि आप सुधार लेना चाहते हैं तो नियमित रूप से आप स्वास्थ्य पर ख्याल रखें, सोच विचार करें और जब भी आपका स्वास्थ्य बिगड़े, आखिर आपके परिवार की स्वास्थ्य बिगड़ने का चिंताजनक आपको सता रहे हैं, तो आपको उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो भी काम स्वास्थ्य के संबंध हो उसे आप तुरंत ही निपटने की कोशिश करें। ऐसे में भविष्य में आपको कोई भी चिंताएं स्वास्थ्य संबंधित नहीं दे सकती हैं। और कहीं ना कहीं यह बात भी है कि आप अपने जीवन में जो कि परिवार के स्वास्थ्य के संबंध अत्यधिक चिंताजनक महसूस करेंगे और कब आप चाह रहे हैं कि यह परिवार में हमारा है। भगवान कब हम और हमारा परिवार स्वस्थ के रूप में पहुंच जाए जिसे हम आगे की काम और बढ़ा सके। जी हां दोस्तों,
कुछ इस प्रकार से चिंता आपका लगा रहेगा। वहीं कुछ रिश्तेदारों की वजह से आपका काम हाल हो सकता है और फोन कॉल के द्वारा ही आपका काम संपन्न हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। और इस स्थिति में जो भी आपका काम रुक गया था, वह रिश्तेदारों की वजह से वह काम बनने का बिल्कुल ही समय दिख रहा है। जी हां दोस्तों, और रिश्तेदारों की वजह से आपका काम संपन्न तो हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी धन खर्च की भी संभावना बढ़ सकती है। कोई भी काम हो, चाहे वह किसी भी काम को लेकर के हो, आपका थोड़ी सी खर्च बढ़ सकता है। वही हम चर्चा कर लेते हैं। अब विवाह का योग आपकी राशि के जातक व्यक्ति भी हैं जो विवाह का योग बनती ही किसी न किसी रूप में वह बिगड़ जाता था। अत्यधिक लोगों का झंझट, लोगों से परेशानी होते रहता था और समय कुछ इस प्रकार से चल रहा था कि आप कब चाह रहे थे कि समस्या मेरा हाल हो सके, लेकिन वह समय का समाप्ति अब होने जा रहा है। विवाह का बिल्कुल ही योग बन रहा है। नए रिश्तेदारों का आपके घर में आगमन भी होने जा रहा है और उनसे आपको बहुत ही बड़ी, जो कि कहीं ना कहीं इस रूप में लाभ देखने को मिलेंगे जिससे आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। वही हम चर्चा कर लेते हैं। आज के दिनों में सबसे बड़ी यहां बिजनेस व्यापार को लेकर कि योग बन रहे काम, आपका जो भी बंद हो गया था, आप किसी भी काम में पैसे फंसे थे और उसमें आप चाह रहे थे कि हम कब इसमें लाभ देखने को हमें मिलेंगे, लेकिन आपका पुराना पैसा रुका हुआ आपको मिल सकता है और जो भी काम में आप पैसे लगाए थे वह काम में आपको डबल करके पैसे आपको मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां सबसे बड़ी खुशखबरी यहां यह बात को लेकर कि मिलने जा रहे हैं, वही मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी तो आपके घर धन धान्य की कृपा से भर जाएंगे और जीवन में आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक भी बन जाएंगे। लेकिन आप सही संकेत के रूप में पालन करते जाइए और जीवन में आप काम की ओर तेजी बढ़ते जाइए, जिसे आपके आने वाले समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ी लाभ देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, वही हम जान लेते हैं कि आपके घर में कौन सी बात को लेकर के झंझट उत्पन्न हो रहे थे और वह कौन सी बात थी, सभी के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे में परिवार में कोई ऐसे होते हैं कि भाई भाई में नहीं बनता है, झंझट का समस्याएं लगा रहता है, किसी ने किसी बात को लेकर के वहां परिवार में झंझट उत्पन्न हो जाता है। पैसे तो एक तरफ से आपके घर में बहुत आ रहे हैं, लेकिन वह झंझट के रूप में नापतोल करके वह खर्च होते जा रहे हैं। हम यह कहें, नापतोल खाने का यह अर्थ है कि बंटवारा होने का अर्थ बनता है। जी हां दोस्तों, और इस स्थिति में बाहरी लोगों का आगमन आपके घर पर पड़ा है। विकास पड़ोस के व्यक्तियों का आगमन आपके घर पर पड़ा है, जो कि विकास होने की संभावना आपके घर में नहीं होता था और आपके घर में किसी ने किसी आस पड़ोस की ही व्यक्ति का नजर पड़ा हुआ है और वह चाहते हैं कि कब इनका घर में दुख और संकट आए, लेकिन आप उन्हीं के बातों पर लग जाते हैं और जीवन में आपके घर में संकट आते रहते हैं। तो आपके यहां सावधानी भी दिखाना जरूरी बनता है। वही हम आज चर्चा कर लेते हैं। और भी संकेत कई हैं, कई संकेत को आज हम बिल्कुल ही खुलकर के चर्चा करने जा रहे हैं, जो कौन सी विधि को लेकर के आपको करना चाहिए, कौन सा संकेत आपको पालन करना चाहिए, भगवान कौन सी संकट को आपको देंगे और आपके घर परिवार में क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं, सभी की आज चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान किसी न किसी रूप में संकट को जरूर देते हैं, चाहे वह आपको टोटके करके मिले, आखिर कोई भी ऐसे काम करके मिले तो संकेत आपको जरूर मिलेंगे। बिल्कुल आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना चाहिए। वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके लिए सत्य है और यह बात आप किसी के सामने जाकर के मत बता देना, नहीं तो जीवन आपका और भी कहीं ना कहीं कर्ज से बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। कभी भी आप सुखी संपन्न नहीं रह सकेंगे। तो आपको इस बातों को लेकर के किसी के सामने चर्चा मत कर देना और बिल्कुल अकेले में देखें। जी हां दोस्तों, तो चलिए और भी बातों को शुरुआत करते हैं आगे। जी हां, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया, उल्टा आपको बुराई और मिली है। दोस्तों, अपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, क्या बदली में आपको बुराइयां मिली? व्यापार में भी
आपने जो भी पैसा लगाया है वह लगाकर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधरा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में भाकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां, आपका दूर उपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घाट करते हैं। और घाट भी कुछ इस प्रकार की होती है, क्या आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। आपको अपने ही लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा अभी तो बुराई लेकर आता। जी हां दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। आपको ऐसे लोगों को रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। और बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उसे पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लें, वरना आपको बहुत बड़ा दोस्त लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और नीचे खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे। वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है, जी हां दोस्तों, भावनाओं में रहकर पैसा खर्च करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगते हैं तो आप खुद ही परेशान होती हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, फिर से भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रखेंगे, और यदि आप रूप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जवाब रुपए वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को छूटने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देती हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस आपको परेशान करने लगते हैं, तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती है। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर में
किसी भी कीमत पर नहीं रखता है, और उनमें से आखिरी की 2 चीज तो ऐसी है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है हर का टूटा टूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़ा। लेकिन आपको कब और कहां रखना है, यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं, या नहीं, जहां वह रह रहे हैं उसका कपट रखा रहता है, जैसे किसी तार वगैरह हमें अटारी में या फिर घर की छत पर। तो आप बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों का। भारतीय नहीं टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो वह और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। तो बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकलकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर और यदि आपके घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उसे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे। अगली बात तो फिर नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में फैला नहीं पाएगा। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधार, यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्या नीचे ऐसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है? तो दोस्तों, नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ये चीज लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, और जहां तक है, जी हां दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई पाए लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, तो अधूरी परिणाम प्राप्त हो रही है और जीवन से कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकल लें, थोड़ा बहुत उपयोग कर ले, उसके बाद में सामान आपका हो जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रखते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले लें, कुछ समय चलने के बाद उन्हें पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकती हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा काम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के, यानी जहां रह रहे हैं, उसे जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्र उच्चारण का उन्हें शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग बरसों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहां तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रही है, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुनी, इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हां, अपने घर की तिजोरी में, यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के, यानी जोशी के चलती नहीं है। विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ ही बताया गया है कि कभी भी घर में खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है, क्या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी ही भर दें, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दे। जी हां दोस्तों,
खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। अगली बात है कि आप ऐसे जूते चप्पल है अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है ना, तो उन सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। किसी को आप दे सकती है, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम भी मत देना, उपहार नहीं देना। बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें। भोले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपने किसी को दान नहीं दे सकते, जो ठंडा नहीं दे सकते, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे सामान को किसी कबाड़ में फेंक आए या दूर स्थान पर फेंक आए। और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है तो आप उसे चुपचाप दे भी दे, लेकिन मन में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी है और 3 चीज आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कभी नहीं होगी, पर पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में। सबसे पहले, यानी कि धातु का बना हुआ है, ऐसे पीतल का है, सोने का है, तांबे का है, किसी धातु का बना हुआ एक कछुआ ने और कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं। जी हां दोस्तों, कछुए का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। और यदि अपने धर्म शास्त्रों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं। यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है, उसे घर में माता लक्ष्मी तो निश्चित तौर पर आगमन हो जाएगी। तो आप कभी भी कछुए को ऐसे ही किसी भी स्थान पर ना रखें, क्योंकि कछुआ ऐसे जीव है तो उसे जल्दी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उसका चूहे को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उसे कछुए को रहते हैं, थोड़ा सा कछुआ डूबे, थोड़ा सा कछुआ बाहर निकल रहे, और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। क्योंकि कछुआ ऐसे जीव है तो उसे जल्दी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उसका कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उसे कछुए को रहते हैं, थोड़ा सा कछुआ डूबे, थोड़ा सा कछुआ बाहर निकल रहे, और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों, याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको यह क्रिया उत्तर दिशा में ही करनी है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपसे कहा कि उत्तर को खूब माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्तियां, फोटो लगानी चाहिए, उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और आपके घर में को भर देगा। जी हां दोस्तों, आपको यह करना है कि गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में और रोज चलना है, शाम के समय जलाना है। ऐसा आप यदि करती हैं लगातार, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। यह बातों बेहतर तरीके से ध्यान में रखें और पालन करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो। कमेंट में जो कि आपको जरूर लिखना चाहिए, जय श्री राम।